नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि स्क्रीन पर शो हो रहा है, छत्तीसगढ़ बिजली विभाग में निकला बम्पर भर्ती। जी हाँ दोस्तों, ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट इंजीनियरिंग किए हुए अभ्यर्थियों के लिए छत्तीसगढ़ बिजली विभाग में सुनहरा अवसर आया हुआ है और आप इस सुनहरा अवसर को सफलता में परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। आपको हम इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। जैसा कि स्क्रीन पर शो हो रहा है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी में 2/3/2022 को यह विज्ञापन जारी हुआ है। सबसे पहले दोस्तों हम ITI वालों के लिए जानकारी देते हैं। ITI ट्रेड अप्रेंटिस के लिए कुल 105 पदों पर वैकेंसी आया हुआ है। इसमें से इलेक्ट्रीशियन के लिए 35 पद, फिटर के लिए 30 पद, बिल्डिंग मैन टेक्नीशियन के लिए 5 पद, मैकेनिस्ट के लिए 4 पद, टर्नर के लिए 5 पद, वेल्डर के लिए 20 पद और वायरमैन के लिए 6 पद आया हुआ है। इस प्रकार कुल 105 पद ITI वालों के लिए आया हुआ है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित संकाय में ITI रखा गया है। साथ ही आपको 7,000 रुपये प्रति माह वेतन के रूप में दिया जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों नीचे आते हैं तो आपको और पूरी जानकारी मिल जाएगा कि आपको क्या क्या करना है। दोस्तों इसमें कॉलम नंबर 2 में देखिए, चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि पात्र उम्मीदवारों का चयन अहर्कारी परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। इसी प्रकार और नीचे आते हैं दोस्तों तो आपको और अधिक जानकारी देने की कोशिश करते हैं कि कॉलम नंबर 8 में आप देखिए कि आवेदन पत्र के साथ आपको निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। सबसे पहले आपको संलग्न प्रारूप में आवेदन फार्म भरना है। इसके बाद आपको संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र देना है। साथ ही आपको 10वीं 12वीं की अंक सूची की छाया प्रति लगाना है। अहर्कारी परीक्षा ITI की अंक सूची की छाया प्रति लगाना है आपको। और आप किस वर्ग से आते हैं, जैसे SC ST OBC, इसके लिए आपको छत्तीसगढ़ शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई स्थायी जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है आपको। साथ ही आपको छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी लगाना है। इसी के साथ आपको आधार कार्ड की छाया प्रति भी लगाना है। आपको NAPS का रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको उसमें ऐड करना है। ये आपको NAPS पोर्टल पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और वहाँ से आपको ITI का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। इसी के साथ अब आप नीचे और आते हैं तो आपको जानकारी मिलेगा कॉलम नंबर 9 में कि आवेदन करने की अंतिम तिथि कंपनी की वेबसाइट www.cspc.co.in में प्रकाशित तिथि से 60 दिनों के भीतर डाक द्वारा अथवा सीधे कार्यालय में कार्यालयीन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 5:30 बजे तक जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अर्थात कहने का दोस्तों यहाँ पर मतलब यह है कि 60 दिनों के भीतर, मतलब यहाँ पर देखिए दोस्तों ऊपर आते हैं, चलो आपको बताते हैं फिर कि 2/3/2022 की तिथि से आपको 60 दिन जोड़ लेना है। इसी के अंदर दोस्तों आपको यह फॉर्म को भरना है और छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी को प्रेषित कर देना है। तभी आपका यह फॉर्म जो है वो सक्सेसफुल होगा और आगे की प्रोसेस में आगे बढ़ेगा। और नीचे आते हैं दोस्तों तो आपको यहाँ पर देखते हैं कि फार्म को आपको कैसे भरना है, इसका पूरा प्रारूप दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है प्रति मुख्य अभियंता प्रशिक्षण PGTI छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, कोरबा पूर्व छत्तीसगढ़। इसमें दोस्तों आपको आवेदित अप्रेंटिस का नाम लिखना है कि आप ITI वाले हो कि डिप्लोमा वाले हो कि ग्रेजुएट वाले हो। तो आप ITI वाले हो तो यहाँ पर ITI वाले पर टिक करेंगे। इसी के साथ आपको NAPS का रजिस्ट्रेशन जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। फिर आप किस ट्रेड से आते हैं, जैसे कि फिटर इलेक्ट्रीशियन, वो ट्रेड आपको लिखना है। साथ ही आपको नीचे कॉलम नंबर 4 पे देखिएगा, आपका नाम आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखना है। 5वें नंबर में आपको लिखना है अपने पिताजी का नाम। 6वां नंबर में आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिखना है और 7वां नंबर में जन्म तिथि लिखना है। साथ ही याद रखना है यहाँ पर कि आपको अपना जन्म तिथि जो आपका 10वीं हाई स्कूल का जो प्रमाण पत्र है उस पे जो अंकित है उसी को यहाँ पर आपको लिखना है। साथ ही आपको कॉलम नंबर 8 में आएंगे तो 1/4/2022 की स्थिति में आप कितने वर्ष के हो रहे हो, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देकर लिखना है। क्या होते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं
कि वो अपने वो वास्तविक एक्चुअल डेट पे अपना आयु लिख देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको 1/4/2022 की स्थिति में आपका जो डेट ऑफ बर्थ कितने माह का हो रहा है, कितने वर्ष का हो रहा है, वो डिटेल को आपको यहाँ पर लिखना है। इसी प्रकार पत्र व्यवहार हेतु अपना वर्तमान का पता लिखना है, और इसी प्रकार नीचे और आते हैं तो आपको अपना स्थायी पता भी लिखना है, आपको पिन कोड लिखना है, साथ ही आप राष्ट्रीयता में आप भारत लिखेंगे, और 12 में आपका कॉलम नंबर 12 में श्रेणी में आप अपना अन्य पिछड़ा वर्ग लिखेंगे। नीचे आएंगे शैक्षणिक अर्हता में आपको 10वीं लिखना है, यहाँ पर 12वीं भी लिखना है, और साथ ही आपको ITI का भी डिटेल देना है। तो आपको क्रमांक में 1 2 का 3 करके लिखना है, और परीक्षा उत्तीर्ण का नाम लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर बोर्ड का नाम लिखना है। और जैसे कि आपका बोर्ड में जैसे कि छत्तीसगढ़ शैक्षणिक अनुसंधान परिषद छत्तीसगढ़ आता है, ये आपको लिखना है। और नीचे आएंगे और तो और देखते हैं कि 14 नंबर कॉलम में कि आप विवाहित हैं कि नहीं हैं, ये जानकारी आपको भरना है। साथ ही आपको कॉलम नंबर 15 में आपका मोबाइल नंबर देना है, और कॉलम नंबर 16 में आपका अपना ईमेल भी देना है आपको, और कॉलम नंबर 17 में आप जितने भी सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न कर रहे हैं उसको यहाँ पर आपको क्रमबद्ध लिखना है कि आप कौन कौन से प्रतिलिपि संलग्न प्रेषित कर रहे हैं। साथ ही नीचे आएंगे तो आपको अपना हस्ताक्षर करना है और अपना नाम लिखना है, और यहाँ पर आपको एक घोषणा पत्र लिखना है। मैं जैसे कि आपका जो भी नाम है वो लिखेंगे, और नीचे आकर आप दस्तखत करेंगे और अपना सिग्नेचर और अपना नाम लिखेंगे, और दिनांक में दिनांक लिखेंगे कि आप किस तारीख को फॉर्म भर रहे हैं, और आपका स्थान भी भरना है। जैसे कि मुंगेली से हैं तो आपको मुंगेली, बिलासपुर से हैं तो बिलासपुर। इसी प्रकार दोस्तों हमने आपको ये पूरी जानकारी दिया कि आपको ट्रेड अप्रेंटिस का फॉर्म कैसे भरना है, आपको ये पूरी जानकारी मिला होगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये जानकारी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और आशा करता हूँ कि इसी तरह आप हमारे वीडियो को और पसंद करते रहेंगे। जैसा कि स्क्रीन में शो हो रहा है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी में ग्रेजुएट अप्रेंटिस और डिप्लोमा अप्रेंटिस का भी पद आया हुआ है। यह 4/4/2022 को विज्ञापन जारी हुआ है दोस्तों। अब आपको हम पूरी जानकारी देते हैं। ग्रेजुएट अप्रेंटिस का कुल 60 पद आया हुआ है, जिसमें से मैकेनिकल का 24 पद हैं, इलेक्ट्रिकल का 24 पद हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का 2 पद हैं, E&E इंजीनियरिंग का 3 है, और कंप्यूटर साइंस का 2 पद हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का 2 पद हैं, और सिविल का 3 पद हैं। इसके लिए आपको शैक्षणिक योग्यता के रूप में आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से या विश्वविद्यालय से संबंधित संकाय में इंजीनियरिंग होना जरूरी है, जो आपका ग्रेजुएट वालों के लिए हैं। इसी प्रकार आपको 7,000 रुपये प्रति माह आपको वेतन दिया जाएगा दोस्तों। अब नीचे आते हैं दोस्तों, तो दूसरा पद है डिप्लोमा अप्रेंटिस वालों के लिए, जिसमें से टोटल पद 75 पद आया हुआ है, जिसमें से मैकेनिकल का 30 पद है, इलेक्ट्रिकल का 30 पद है, इलेक्ट्रॉनिक्स का 3 पद है, E&E इंजीनियरिंग का 2 पद है, सिविल का 3 पद है, कंप्यूटर साइंस का 3 पद है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का 4 पद हैं। इस प्रकार कुल देखा जाए तो 75 पदों पर डिप्लोमा अप्रेंटिस वालों के लिए वैकेंसी आया हुआ है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता राज्य के तकनीकी बोर्ड मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित संकाय में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही आपको 8,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। और नीचे आते हैं दोस्तों, तो आपको और पूरी जानकारी बताते हैं। जैसे कॉलम नंबर 2 में दिया हुआ है, देखिए कि पात्र उम्मीदवारों का चयन अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। इसी प्रकार और नीचे आते हैं दोस्तों, तो कॉलम नंबर 3 में देखते हैं कि उम्मीदवारों का अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण मात्र 1 वर्ष की अवधि के लिए होगी। प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात उम्मीदवार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में अस्थायी स्थायी किसी भी प्रकार के रोजगार हेतु हकदार नहीं होंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको स्पष्ट कर दिया गया है कि आपका प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद आप किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकते कि आपको छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड आपको रोजगार दे। इसी प्रकार और नीचे आते हैं दोस्तों, तो आपको ये पूरी जानकारी और देने की कोशिश करते हैं। कॉलम नंबर 8 में आप देखिए कि आवेदन पत्र के साथ आपको निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। पहला नंबर में देखिए, संलग्न प्रारूप में आपको जो आवेदन फॉर्म भरेंगे उसको भरना है। उसी प्रकार आपको संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र भरना है,
साथ ही आपको 10वीं एवं 12वीं की अंक सूची की छाया प्रति लगाना है। और अहर्कारी परीक्षा स्नातक वाले हैं या डिप्लोमा वाले हैं उसकी अंक सूची की छाया प्रति लगाना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई स्थायी जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी आपको लगाना है। आधार कार्ड की छाया प्रति लगाना है। साथ ही आपको दोस्तों NATS का रजिस्ट्रेशन नंबर भी डालना है। ये आपकी NATS का रजिस्ट्रेशन करने की पूरी प्रोसेस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि आप कैसे अपना NATS में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की जानकारी आपको और अधिक लेना है तो आप www.cspc.co.in पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात ध्यान देना है कि यह रिक्वायरमेंट प्रकाशन तिथि के 30 दिनों के भीतर आपको जल्दी से यह फॉर्म आपको सबमिट करना है। इसी प्रकार दोस्तों और नीचे आते हैं तो कॉलम नंबर 10 में देखेंगे कि आपको आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप में प्रमाण पत्रों की छाया प्रति सहित अंतिम तिथि तक निम्न पते पर प्रेषित करना है। मुख्य अभियंता प्रशिक्षण PGTI छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, कोरबा पूर्व, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ 496677 पर आपको यह भेजना है, यह पूरा डॉक्यूमेंट भेजना है। इसी प्रकार दोस्तों हमने आपको ITI ट्रेड अप्रेंटिस और डिप्लोमा ट्रेड अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के बारे में पूरी जानकारी दिया। आशा करते हैं दोस्तों कि ये जानकारी आपको बहुत पसंद आया होगा और इसी तरह के नए नए वीडियो प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिएगा और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद दोस्तों।